हमारी दी हुई कोठी, हमारा दिया मान सम्मान, हमारा दिया राज, और हमें उस कोठी में जाने के लिए नहीं दे रहे। तो मैं तो ये चीजें बक रहा हूं डेली। अब कितनी गंदी होगी राजनीति, तो गंदा वहां भी है और वहां भी है। उसने तो पब्लिक ने है ना गंडासा धरकर तो देना चाहिए। हरियाणवी भाषा में ना पूरा गंडासा धरते, उस आ जावे तो ना मैं देखूंगा। मेरे घर में तो मेरे ताऊ जी 25 साल मंत्री रहे हैं, फिर तो मेरे को तो मेरे ताऊ से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। भाई मेरा तो मंत्री है ना, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। लेकिन मुझे वो लगता है कि दुनिया के लिए अगर अच्छा है तो मेरे ताऊ जी अच्छे हैं, और नहीं तो मेरा ताऊ भी अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पोल। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया के गांव गिंद्रावाली में। रणबीर सिंह लोहान हमारे साथ हैं। मैं तो एक बात कहूँगा जी सबको, कि जिस आदमी को आपने 10-15 साल से देख लिया हो और वो काम का नहीं हो, उसको वोट नहीं देना। और जो आदमी आप 10 साल से देख रहे हो कि सेवा भाव में लगा हुआ है, अगर वो नहीं भी खड़ा होता तो गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उसको खड़ा करना चाहिए, ताकि वो आदमी 10-15 साल से काम कर रहा तो आगे भी करेगा। अगर उसने खाना भी होगा तो भी इतना नहीं खा सकता वो जी। तो ये सारे के सारे गर्रक बना दिए हमने जी। कोई हजारों करोड़ का है मालिक, कोई कुछ है, और बनने के बाद इनके घर में नहीं जाने देते ये लोग हमें। ये पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी कहते कि जी नहीं अभी साहब आ रहे हैं या सो रहे हैं, अभी मत आना। हमारी दी हुई कोठी, हमारा दिया मान सम्मान, हमारा दिया राज, और हमें उस कोठी में जाने के लिए नहीं दे रहे। तो मैं तो ये चीजें बक रहा हूं डेली। अब कितनी गंदी होगी राजनीति। अब जिंदल परिवार का ही जिक्र करा था मैंने थोड़ी देर पहले। कुरुक्षेत्र में बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट था तो कोयला घोटाले में था, और आज वो बहुत गजब का आदमी है। या तो वो पहले भी गजब का था और आज भी गजब का। मैं तो आज भी कह रहा हूँ क्या गजब का है। बीजेपी की विषय में भूल गया ना जी। तो ये फिर ये गलत है ना जी। आज 10 हमारे एमपी के हैं, 6 तो कांग्रेस के हैं। तो ये 6 के 6 या तो निकम्मे थे पहले भी, अब ये अच्छे कैसे हो गए। तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाला काम है ये सारा का सारा, कि कांग्रेस राज था जब मोदी जी अडानी अंबानी गलत है, अब बीजेपी का आ गया तो कांग्रेस वाले जी अडानी अंबानी गलत है। इस देश की शान है जी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश में, काम धंधा दे रहे हैं लोगों को। हमने इनको ऊपर सलूट भी करना चाहिए, इनका मान सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन एक आदमी थोड़ी सी चिंगारी लगाता है, इसने गोडाउन बना लिए, इसने खा लिया पी लिया। खान पीने में हमारा तो टट्टू है, 1.5 2 किले तो रह रहे हैं इमिग्रेशन वाले खा जाएंगे। तो मैं एक बात कह रहा हूँ जी, मान लिया ये एमएसपी मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे कई भाई। तो एमएसपी के लिए आप घूम रहे जी, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। कांग्रेस ने कह दिया एमएसपी गारंटी देंगे, मोदी दे दे चाहे कांग्रेस दे दे एमएसपी की गारंटी। किले तो 2 ही हैं, किले दे दो ना फिर फालतू। एमएसपी मान लिया 5,000 रुपये बना दिया जी, उस किले में कितनी गेहूं होनी है, कितना अनाज होगा, मेरे को समझा तो दो। उससे ज़्यादा तो हमें रोजगार चाहिए। एमएसपी 50,000 की जगह हमने लाख रुपए बन जाएंगे एक किले में, 2 किले में 4 लाख बन गए। मान लिया 4 बनते नहीं है, लेकिन मान लिया कि 4 लाख बन गए, लाख लाख रुपए आ गए। तो पूरा साल बच्चों की पढ़ाई नहीं होती 4 लाख रुपए में। जिंदल स्कूल में तो 2.5 लाख रुपए ले हुए हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब एक ही है जी, जिन पे पैसा ज़्यादा है उनके स्कूल भी अच्छे। हमारा जो गरीब परिवार है ना, जिनके पास 1-1.5 किला है, यू एमएसपी बढ़ाने के बावजूद भी उस अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मेरा मानना तो ये है कि टीचर अच्छे दे देने चाहिए। जिस घर में शिक्षा अच्छी होगी वो घर तरक्की करेगा ही करेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हमारे द्वारा भेजे हुए बच्चे सिर्फ 3 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे अमेरिका में भी पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल अपने जमींदार हैं और वहाँ मेहनत करके पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, इलेक्शन की बात की तो समीकरण क्या लगते हैं सर? लोकसभा चुनाव है, कुछ समीकरण युद्ध से 6 आदमी कांग्रेस के समीकरण में कड़ब। बीजेपी में 10 साल में अपने खुद के कैंडिडेट नहीं है जी। तो समीकरण तो साफ दिखने तो लग रहा है कि श्याम दाम दंड भेद जो मर्जी जिन्हें जो कर रखा हो, हमने तो बस जीतने का मतलब है। अब देखो पूरे देश का तो हमें क्या पता समीकरण क्या होगा, लेकिन मैं तो हरियाणा का बता सकता हूँ जी। हरियाणा का बता दीजिए। हरियाणा का यही है जी कि इनके पास कैंडिडेट तो है ही नहीं, उधार के सारे के सारे। पहले कांग्रेस भी यही काम करती थी, दूसरे लिए आया करती, मतलब था कि बढ़ना। तो मैं तो इस समीकरण से ज़्यादा सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन जब होगी जब हमारे लोगों की सोच चेंज होगी, और हमारे लोगों की सोच जब चेंज होगी, जिन लोगों ने 10 साल से 15 साल से काम कर रखा समाज का, वही लोग आगे आना चाहिए और उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और नहीं तो लोगों को इकट्ठा होकर लेके आना चाहिए।
अच्छा, वोट किन आधारों पे देना चाहिए? प्रत्याशी को देखना चाहिए या पार्टी को देनी? पार्टियां सारी अच्छी हैं। अपने हरियाणा में नेल्लो है, जेजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पार्टी गंदी नहीं है। लेकिन उस पार्टी को अंदर जो घुसे हुए हैं नेता, जो लोग उस पार्टी के अंदर, वो लोग बहुत से घटिया हर पार्टियों में। तो उनको हमने देखना चाहिए कि इस आदमी ने पहले क्या किया था, उसने डुगल दो, चाहे वो कांग्रेस का चाहे वो बीजेपी का, और जो अच्छा है उसको वोट दे दो। और वो दोनों ही अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा जी, अपना समाज का आदमी कोई भी है जो 10 साल से काम कर रहा है, उसको इकट्ठे होकर ले आओ। इकट्ठा नहीं होता हमारा आदमी जी। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं राजनीति में, झूठ बोल के वोट लेंगे। तेरे 2 बेटे हैं, हाँ जी ठीक है, तेरा 1 नौकरी लगा दूंगा। ईब तो पला कितने के लगवा दिए भाई तने? सारा दिन बकवास करना, सारा दिन बकवास करना। मैं तो इनके नारे लगाता नहीं जी, जो सा अच्छा हुआ उसका करांगे। और नहीं तो ऐसे आदमी ने ठाक तो ढूंढ के लाऊंगा, चाहे जेब तरफ रुपया देना आ जियो, उसने खड़ा भी करूंगा मैं। क्या दिक्कत है जी? मैं तो कहूँ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ऐसे ही नहीं पीछे पीछे लगे रहो जी। 20-20 साल से जी, 20-20 साल से मैं फलानी पार्टी में हूँ भाई, कोई किसी पार्टी में हो जी। अगर आपका अनुभव रहा है कि 20 साल से इस आदमी ने बहुत अच्छा काम करा समाज के लिए, घर के लिए नहीं। मेरे घर में तो मेरे ताऊ जी 25 साल मंत्री रहे हैं, फिर तो मेरे को तो मेरे ताऊ से बाहर जाना ही नहीं चाहिए भाई। मेरा तो मंत्री है ना, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। लेकिन मुझे वो लगता है कि दुनिया के लिए अगर अच्छा है तो मेरे ताऊ जी अच्छे हैं, और नहीं तो मेरा ताऊ भी अच्छा नहीं है। राजनीति तो यही है। और बाकी तो जी अपना अपना पेट तो जब मैं पीट लूँ, और अपना पेट पीटना तो मेरी भी रेट 25-30 लाख कल कर दूँ। सही सही सच्ची बात तो ये है जी। हाँ, तो फिर क्यों खाम खाए जी? सारी दोपहरी घूमेंगे हम नारे लगाते हुए लोगों के अंदर, यार चिंता ना कर, दे देना वोट इसको, यार मैं करवाऊंगा, मैं बैठा हूँ ना। इस तरह की बात मारेंगे छाती में हाथ लगा लगा के, और जब बात बन जाए फिर ये कहेंगे यार मेरा लगा दे मार गोली उसके। सच्ची बात है। तो ये राजनीति नहीं है जी, ये तो एक गंदी सोच का परिणाम और कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग गंदे हैं जी। कह रहा हूँ जी, उसका पासा हुआ तो उस पार्टी के वहाँ चले गए, उससे आ तो यहाँ चले गए। मैं तो यूँ कहूँ जी, जो से ये दल बदलू है ना, ये पार्टी भी मन ने कहीं ना कहीं में भी गड़बड़ लगे, वो बनते ही मतलब है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक कि जो आदमी आपने देख लिया, तो वो किसी भी पार्टी में जाओ, अगर अच्छा तो है तो फिर वो अच्छा ही है। और अगर वो कांग्रेस में अच्छा नहीं था, बीजेपी में आ गया, बीजेपी में अच्छा नहीं है, कांग्रेस में चला गया, तो गंदा वहाँ भी है वहाँ भी है। उसने तो पब्लिक ने है ना गंडासा धरकर तो देना चाहिए। हरियाणवी भाषा में ना पूरा गंडासा धर दे, आ जावे ना मैं देखूंगा, तो तभी होगा चेंज तो जी। और अगर अच्छा है तो मोदी बन जाए प्रधानमंत्री, अपने देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे कांग्रेस का है चाहे वो बीजेपी का है, अपने देश के लिए कोई भी आदमी गंदा काम नहीं करता। प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कोई बने, प्रदेश के लिए कोई भी गंदा काम नहीं करता, सारे आदमी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन झूठ बोल के दिमाग खराब करना, लोगों का दिमाग खराब करना, ये एक राजनीति के लिए करना, ये सही नहीं है। ये चीज़ उन देशों में भी हमने देखी है जी, उन देशों में भी गोरा काला तो है ही। जो परिवार पढ़ गया, जिन्होंने स्टडी अच्छी कर ली, वो तो समझ जाएगा, वो तो अपने तरीके से वोट देगा। लेकिन जो मेरा भोला भाड़ा किसान है ना, अब ये देखो बॉर्डर पर खड़े हो गए, 1.25 साल तक रहे, और फिर सारा ना छाती चौड़ी करके नुका ढीला बना दिया होगा मोदी, उल्टा ले लिया होगा। कांग्रेस जब कानून बना रही थी तो बीजेपी टांग अड़ा रही थी, अब बीजेपी बना रही है तो कांग्रेस टांग अड़ा रही है। यूज कौन हुआ? पब्लिक। सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर, पब्लिक। और छोटा व्यापारी भी तंग है क्योंकि रोड रास्ते बंद है। तो ये जो तरीके हैं ना, ये सरकारों को नहीं करने चाहिए। अच्छी चीज़ चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, उसका समर्थन करना चाहिए। अगर कांग्रेस पहले बना रही थी अच्छा था तो बीजेपी को नहीं मना करना चाहिए, अगर अच्छा है बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को नहीं मना करना चाहिए। इन चीज़ों को समझना होगा और अपने बिजनेस पे ध्यान देना होगा। बेसिकली बात तो ये है कि जब हमारे पास काम होगा तो इन चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं होगी, फिर हम सोच सकते हैं इस आदमी ने कैसा करा है।